हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लास्ट स्ट्रीट बेयर में। तो कवर करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो पहले आ जाते हैं पहली न्यूज़ के ऊपर, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के दिन फिर 4.99 मतलब लगभग 5% की गिरावट। और ये गिरावट तकरीबन 3 दिन से चालू होती आ रही है। 3 दिन बोल सकते हैं कि 3 दिन ही हुए हैं कंपनी को लिस्ट हुए, और तीनों दिन लोअर सर्किट में रहा शेयर। तीनों दिन 5-5% की गिरावट है, मतलब टोटल 3 दिन में 15% शेयर गिर चुका है। तो बोल सकते हैं कि इतनी बड़ी सेल तभी हो सकती है जब कोई इंस्टीट्यूशन सेल करता है। वैसे अगर कोई नॉर्मल आम इंसान अगर सेल करता है तो इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती। तो ये गिरावट इसीलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूशन सारे सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो कुछ कंपनीज को होल्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने रिलायंस के बदले जियो फाइनेंस मिला था, क्योंकि उन्होंने रिलायंस की होल्डिंग कर रखी थी। तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए वो सेल कर रहे हैं, और इसीलिए जियो फाइनेंशियल डाउन आ रहा है। तो देख लेते हैं कब तक ये सिलसिला चालू रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आज के दिन एमटार टेक्नोलॉजीज में 5% की तेजी। और आगे देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी 3.5% की तेजी शो कर रहा है। और नेक्स्ट देखें तो लार्सन एंड टुब्रो भी 1.5% की तेजी शो कर रहा है। और मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी कंपनी में भी 3.10% की तेजी शो कर रहा है। नेक्स्ट देखें सेंटम में तो 14.5% की तेजी है। और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसमें भी देखा जाए तो करीब 5.5% की तेजी है। इन सभी शेयर्स में तेजी क्यों है? इनके पीछे एक ही रीजन है, चंद्रयान-3 का जो मिशन आज पॉसिबल हो पाया है, उसमें इन सभी कंपनीज का योगदान था। तो बोल सकते हैं हम, इसीलिए आज इन सारी कंपनीज में ये तेजी आई है। इन सारी कंपनियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सबको भी। नेक्स्ट बात करते हैं बीसीजी कंपनी के बारे में। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, 5% की गिरावट दिखा रहा है, और शेयर जो है लोअर सर्किट में चला गया। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है कि बीसीजी को फंड रेज करना था, और उसके लिए इन्होंने करीब 26 करोड़ के शेयर सेल किए थे। और उसके बदले कंपनी को ऑलमोस्ट 245 करोड़ रुपए मिलना चाहिए था, और रिसीव हुआ है सिर्फ 52 करोड़। मतलब अगर बोला जाए तो कैलकुलेट करें तो करीब करीब 190-193 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है, जो कि कंपनी के पास नहीं आया है। इसलिए सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। और देखा जाए तो इस कंपनी में ऐसी रिपोर्ट्स बहुत बार आती रहती है। तो बोल सकते हैं कंपनी जो है ट्रस्टेबल नहीं है, और इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नए आईपीओ के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है कल, जिसका नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगला लिमिटेड। और देखिए कंपनी क्या करती है। तो कंपनी काम करती है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये सारी सरकारी ऑर्डर्स ही लेती है, सरकारी ऑर्डर्स के ऊपर काम करती है। और किन किन प्रोजेक्ट्स में काम करती है, जैसे कि वाटर सप्लाई, और रेलवे प्रोजेक्ट्स, और रोड प्रोजेक्ट्स, और इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी काम करती है। ये सारे काम करती है। और जैसे कि देखने को मिल रहा है, द आईपीओ टोटल इशू साइज ऑफ ₹308 करोड़, मतलब 308 करोड़ का आईपीओ होगा। और 94 से 99 का प्राइस आया है आईपीओ का। और आईपीओ डेट है 24 अगस्त को ओपन हो जाएगी। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक विंडो ओपन रहेगी। और 10 रुपये की फेस वैल्यू देखने को मिल रही है। और लोट साइज है 150 शेयर, मतलब एक बार में आपको 150 शेयर लेने ही पड़ेंगे, इससे कम आप नहीं ले सकते। और नेक्स्ट आ जाते हैं P&L के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर देखें कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करें तो 2019 से लेकर अभी तक 5 साल का डाटा हमारे पास है। सेल जो है 2019 मार्च में 367 करोड़ थी, फिर उसके बाद 2020 में 372 हुई, 2021 में 484 हुई, और 2022 में 786, और 2023 में 1168। मतलब देखें तो ईयर ऑन ईयर जंप है, सेल्स में काफ़ी अच्छी जंप है। हालांकि साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, जैसे कि 2019 में 333 करोड़ थे, और 2020 में देखो तो 334 करोड़ हो गया, और फिर 439, फिर 699, फिर 1012। तो देखा जाए तो एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कंपनी के, हालांकि सेल्स भी बहुत अच्छी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इसमें लेस करके, तो 2019 में सिर्फ 35 करोड़ का था, फिर नेक्स्ट आया 38 का, फिर आया 45,
फिर 87 और 2023 में देखें तो 157। मतलब ईयर ऑन ईयर काफ़ी जंप है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहा है। और नेक्स्ट देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो भी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, 17, 18, 26, 60, 122। मतलब अच्छी जंप है प्रॉफिट में। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, अच्छे डिपार्टमेंट में है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो आज के टाइम कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो बोल सकते हैं कंपनी अच्छी है, आईपीओ आप ले सकते हैं, लिस्टिंग गेन का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। धन्यवाद।